मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार, जनरल प्रैक्टिशनर फ्रॉम प्रयागराज। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, इस समय जून का एंड, जुलाई के स्टार्ट, गर्मी के एंड, बारिश की शुरुआत, ये संधि काल है। संधि काल मतलब जब दो मौसम आपस में इंटरचेंज होते हैं। एक तो एक समय ये है, दूसरा जो है बसंत ऋतु में जो आता है तो भी होता है संधि काल। संधि काल में शरीर अपने को एडजस्ट करता है नए एटमॉस्फेयर के हिसाब से, नए सर्दी गर्मी के हिसाब से। उस एडजस्टमेंट में शरीर में कुछ व्याधियां, कुछ समस्याएं पैदा होती हैं, जो सबसे कॉमन है, सामान्य है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, श्वसन संबंधित, और दूसरा पेट से संबंधित, पेट गड़बड़, उल्टी, लैट्रिन, पेट दर्द, बर्निंग पेट में, भूख न लगना, ये सब समस्याएं आती हैं। ये सब समस्याएं 3-4 दिन तक, सामान्यतया 3-4 दिन तक रहती है। इसके बाद हल्की फुल्की दवा से या अपने आप भी ठीक हो जाती है। सर्दी जुकाम की समस्या बच्चों में अधिक, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। बड़ों में तो होती है, लेकिन होता सब में है ये। अगर सर्दी जुकाम, खांसी, पेट की समस्या, उल्टी, लैट्रिन, पेट दर्द, पेट में जलन, अगर ये समय 3-4 दिन से 5 से ज्यादा दिन तक रहती है, इसका मतलब ये सामान्य वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सामान्य नहीं है, इसमें कुछ और डीप में जाना पड़ेगा। तो सबसे जो कॉमन है, अगर सर्दी जुकाम 3 हफ्ते से ज्यादा रहा, पेट में जलन ज्यादा दिन तक रह गई, तो हमें सोचना पड़ता है कि और दूसरा कारण क्या हो सकता है। मौसम चेंज के अलावा दूसरा कारण क्या हो सकता है। जो सबसे कॉमन है वो है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ये क्या है? पेट में अम्ल, अम्ल जो बनता है, सामान्यतः सबको बनता है, वो जरूरी है पाचन के लिए, भोजन को पचने के लिए अम्ल जरूरी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशन बनता है। लेकिन अगर ये ज्यादा बनने लगे या आमाशय के बजाय ये आ जाए गले में, तो समस्या उत्पन्न करता है। इसी को कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो इसमें लक्षण क्या है? सर्दी जुकाम के साथ साथ खांसी जो आती है, इसमें ज्यादा समय तक, ज्यादा समय मतलब 3 हफ्ते से ज्यादा अगर परसिस्ट कर रही खांसी, या पेट में जलन, उल्टी, भूख न लगना, ये 3-4 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ये समस्या हो सकती है, जरूरी नहीं है, संभावना है इसकी। तो होता क्या है इसमें, एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में जो बनता है, वो सामान्य से ज्यादा बने, या आमाशय के बजाय वो आ जाए गले में, ईसोफेगस में आ जाए। तो वहाँ समस्या उत्पन्न ये होती है कि ईसोफेगस की ऊतक जो है, टिश्यूज, वो एसिड के लिए नहीं बने हैं, तो वहाँ इरिटेशन होता है। एसिड जो है इरिटेट करता है उस एरिया को, और उसके साथ में कुछ अगर खाने के पदार्थ भी आ जाए वहाँ पे, तो भी इरिटेशन होता है। तो बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। बाहर निकालने कैसे निकलेगा? खांसी में। खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा रहे तो समझ लीजिए कि ये हो सकता है। दूसरा, पेट में जलन, रात के टाइम में पेट में जलन ज्यादा, रात के टाइम में खांसी ज्यादा। कारण कि आदमी रोज सो जाता है, तो स्टमक से एसिड जो है आके गले में आ जाता है। कारण इसका ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल, मेन जो है लाइफ स्टाइल, खाना खाने के तुरंत बाद आदमी सो जाता है। खाने और सोने के बीच में कोई अंतर नहीं, खाया तुरंत सो गया। दिन भर भूख, खाना कम खाया, रात को हैवी डाइट ले ली। इसके अलावा डाइट ठीक है, खाना भी ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसमें ज़्यादा मसाले वाले पदार्थ या तैलीय पदार्थ ज़्यादा हैं, तो भी एसिड ज़्यादा बनेगा और हाइपर एसिडिटी होगी और गले में आएगा। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपका पेट साफ न होता हो। पेट साफ नहीं होगा तो रिफ्लक्स, उल्टी गति हो जाती है आमाशय की, तो आ जाता है पेट में, पेट से आ गया ईसोफेगस में। तो ये सब समस्याएं होती हैं। लक्षण उसके यही है कि रात में खांसी आना, जो सामान्य दवाओं से ठीक ना हो, पेट में जलन, ऊपरी भाग में, भूख न लगना, गैस बनना, ये सब लक्षण हैं। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है, पहला तो लाइफ स्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल चेंज में क्या करना है हमें? खाने और सोने के, रात के खाने और सोने के बीच में अंतर रखा जाए, 2 घंटे का कम से कम। खाना खा के तुरंत सोए नहीं। खाना हल्का, भूख से कम। नंबर 3, तैलीय पदार्थ कम, मसाले वाला पदार्थ कम। इसके अलावा एल्कोहल, स्मोकिंग या नशीले पदार्थ, गुटखा वगैरह, इसका सेवन बंद करें। ये सब चीज़ों से GERD होता है। तो लाइफ स्टाइल चेंज करिए। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसमें हम डॉक्टर लोग क्या एडवाइस करते हैं, एसिडिटी की दवाई, एसिड को कम करने के लिए।
और गट के मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। हाइपर एसिडिटी कम करने के लिए सिरप भी आते हैं, टैबलेट भी आती हैं। उसको रेगुलर सेवन करना चाहिए कुछ समय तक। अगर कुछ समय तक सेवन करने के बाद सामान्य हो जाता है, तो फिर आप दवाइयों को बंद कर सकते हैं, लेकिन लाइफ़स्टाइल आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, अगर हमेशा स्वस्थ रहना है तो। थैंक यू।